बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ स्टेज पर हमारे राजा इजाज़त खान साहब हैं, बशीर चाकू साहब हैं, काजी मोहम्मद शेख साहब हैं, मुश्ताक चौधरी साहब हैं, रफ़ीक बरोट साहब हैं, बिलाल अहमद मीर साहब हैं, फैसल अहमद खान साहब हैं, सजाद अहमद शेख साहब हैं, जावेद अहमद मीर साहब हैं। और भी अगर मुझे कोई नाम भूल गया हो तो उसके लिए रिया साहब हैं और दानिश साहब हैं, कुदूस साहब हैं और आप लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये मैं असल में मेरी एक आदत है, मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे, लेकिन यहाँ जो है नज़ीर चेची जी हैं तो उधर हमारे पुराने दोस्त हैं। ये मुझे याद है 2009 में अकेले ढोल बजाकर बेचारे वोट मांगा करते थे अकेले, मुझे याद है। और आप सबके लिए बताऊं कि मैं नहीं, ये वो 2009 की बात थी, लेकिन रिश्ता अभी तक है कि नज़ीर यहाँ है। यही रिश्ता मैं हर एक से इंशाल्लाह के रखना चाहता हूँ। और मैं अल्ताफ साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अल्ताफ बुखारी साहब का। उन्होंने हमें सपोर्ट दिया, उनके लोग यहाँ आए हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया। और ये जो जालिमों के खिलाफ हमारी मुहिम है, इसमें वोट तो टूटते नहीं। मैं आपको बता दूं कि आज पार्लियामेंट का इलेक्शन ये गैर मामूली है। 2009 के बाद ये पहला इलेक्शन हुआ। सितम ज़रीफी ये है कि 10 इलेक्शन हुए हैं, 10 में से 9 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्लियामेंट मेंबर गया है, 10 में से 9 बार। आज इम्तिहान मेरा नहीं है, खुदा की कसम इम्तिहान अवाम का, कि दुनिया भी देखेगी कि ये अवाम है कैसी, कि वो बंदे जो नाम तक नहीं आपका 5 साल लेते, जो पूछते तक नहीं है आपको, और आप फिर उनको वोट देते। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जालिम से ज्यादा जो मजलूम होता है उस पर सवाल उठता है कि क्या वो जालिम बड़ा है या आपके पास जुल्म सहने की ज्यादा ताकत है। आप उड़ी के मामले देखो, किसी के लिए पार्लियामेंट मेंबर अहम हो या ना हो, आपके लिए है, क्योंकि आपका सब कुछ, आपका जो तेल था, जैसे सऊदी अरब का तेल है, आपका पानी है, वो इन्होंने एनएचपीसी को दे रखा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अब सारे का सारा पार्लियामेंट से हो सकता है, हिंदुस्तान के पावर मिनिस्टर से हो सकता है कि साहब हमसे ये वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे तोड़े गए, कि साहब हमारी जमीनें ले गए, कि जनाब हमें इसमें काम करने नहीं देते, मुलाजमत में हमें कोई फायदा नहीं आया। लेकिन आप ही बताओ, सब चीज छोड़ो, राज्यसभा के मेंबर थे शफी साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन क्या कभी उन्हीं का नाम पार्लियामेंट में उठा? आप आरटीआई करें, आरटीआई करे एक बार उठाया हो, जो मर्जी वो कह लें। ये जो बाकी एमपी आए रोज यहां तशक्कुस की बात करते हैं, हम सब तशक्कुस के हक में, कौन चाहता है हमारा तशक्कुस खत्म? लेकिन जहां बात करनी है यानी कि पार्लियामेंट, ये बताइए वहां बात की या नहीं की? पिछले 4 साल में मैंने आरटीआई किया तो अल्फाज 370 इन 3 एमपीयू में से किसी ने भी एक बार वहां इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ आकर यहां हमें धमकाते हैं कि हम तशक्कुस वापस लाएंगे। अल्फाज 370 इन्होंने 3 साल में कभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अखबारों में बयान देते हैं। भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है मेरा गुनाह क्या है, मेरे पर इतने इल्जाम क्यों होते हैं? जरा बोलो क्या? अरे मैंने तो जिद्दोजहद की है, मैंने जेल देखी है, मैंने टार्चर देखा है, टार्चर। गलती एक है कि गांव का हूं, पहाड़ में रहता हूं, खुदा की कसम यही गलती है और कोई गलती नहीं, और 1 लाख बार मैं ये गलती करूंगा। मुझे फख्र है मैं गांव का हूं, मुझे फख्र है मैं पहाड़ों का हूं। ये सब जो है ये ड्रामा है। शहर में कुछ लोग बैठ के बनाते हो वो ये। उमर अब्दुल्ला साहब का अभी मैं पढ़ रहा था, जब फोन पर कहीं बोला है कि सजाद लोग ने बयान दिया है। एक तो यार एक चीज है, उमर साहब को सब चीज छोड़ो, टरबाज पड़ा ये मानना पड़ा, ऐसे कर अल्लाह के समझ मैंने कभी देखा। वो एक डर ऐसा मारता है कि टनल बनाने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही बन जाए। बोलता है कि भाई सजाद लोन को, अब वो बोलता है कि उसको अपनी हार तस्लीम है, उसको मेरे हार से लेना देना, मतलब उमर साहब से।
उमर साहब, नदामत से कहता हूं, जीतना तो हमें है। मैंने बोला कि अपनी जीत से ज्यादा मुझे आपकी हार में खुशी होगी, ये बोला। और क्यों होगी? क्योंकि आपकी हार में मुझे कम से कम अपने वालिद का वो 1987 का मुंह दिखेगा, जब आप लोगों ने उसको और कितने सारे कैंडिडेट्स को चोरी की और यहां ये बंदूक लाया। मुझे उन बच्चों की, उनके लवाखिरों की आंखों में खुशी नजर आएगी जिनको आपने कब्र में डाला। अरे आपके हाथ खून से रंगे। दिल्ली और कश्मीर की जब लड़ाई हुई, बेटा एक मिनट, जब दिल्ली और श्रीनगर का सियासी टकराव हुआ, उमर साहब आप दिल पर हाथ रखकर बताओ, आप कश्मीरियों के साथ कब थे? आप तो हमेशा दिल्ली के साथ थे। सिर्फ जब आप पावर में नहीं होते हैं तब आपको कश्मीरी याद आते हैं, जब आपको ताकत आती है तब आप कश्मीरियों के खिलाफ होते हैं। आप तरह तरह की बातें करते हैं। पहले मुझे यह बताइए, आपका और नॉर्थ कश्मीर वालों का क्या लेना देना? ये कुपवारा आए थे 6 दिन के लिए, ये कुपवारा आए और टोकरी, उसने टोकरी साथ था, उसमें पप्पू का प्लेट था, पप्पू का चम्मच था, पप्पू का कप था, पप्पू की छोटी छोटी सब्जियां, भाई ज्यादा ऊपर चढ़ा दो, पप्पू के चॉकलेट्स भी थे। यार आप ये देखो, पप्पू का टिश्यू पेपर भी उधर से ही आता है। यार आप हमारी सब्जी नहीं खाते, हमारी चाय नहीं पीते, जिस चम्मच से चाय में वो चीनी को ऐसा करना होता है वो चम्मच भी आप वहां से लाते हैं। क्यों अपने आप को और हमको सबको जलील करते हो? आपका हमारा कोई लेना देना ही नहीं। आप टूरिस्ट, हम गांव के रहने वाले। यार मुझे ये बताओ, जो बंदा हमारा खाना नहीं खाता, हमारा पानी नहीं पीता, हमारी चाय नहीं पीता, उसका हमारा क्या लेना देना उससे? यहां उड़ी में आए तो इन्होंने बोला कि भाई सजाद साहब जो है अपने वालिद का फोटो नहीं रखते पोस्टर में। भाई साहब, मेरे वालिद असल में इलेक्शन लड़ते थे। जब 87 में चोरी की हद पार कर दी, उन्होंने इलेक्शन छोड़ दिया, वो एक दूसरी सियासत में चले। अपने आखिरी आयाम में वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे, वो इलेक्शन बाइकआउट करते थे। तो उनकी यादों की इज्जत करते हुए मैंने सोचा नहीं, मेरा फैसला था इलेक्शन लड़ने का। मेरे वालिद आखिरी आयाम में नहीं लड़ते थे, हो सकता है वो ना इसको पसंद करते, मुझे उनकी शहादत के बाद उनका फोटो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि मुझे आज भी पता है कि अगर मैं उनका फोटो सिर्फ चढ़ा दूं तो मेरा 10% वोट बढ़ जाता है। लेकिन उमर साहब, हम बिकाऊ नहीं, हम हर एक चीज नहीं बेचते घर की, आपकी तरह नहीं बेचते। हम दादे की फोटो, बाप की फोटो, हम नहीं बेचते। और उमर साहब एक चीज याद रखना, ये जो टोकरी वोकरी है तैयार रखना। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी ना तो 87 के एफआईआर में और जेके बैंक के एफआईआर में अंदर पप्पू जाएगा टोकरी लेकर अंदर, याद रखना। भाई साहब आपका मूड बड़ा खराब हो रहा है, क्या बात है? तो मकसद ये है, आप मुझे एक चीज बताओ, ये हर एक पर इल्जाम उठाते हैं। केजरीवाल को अंदर किया नहीं किया, चिदंबरम को अंदर किया नहीं किया, और चीफ मिनिस्टर को अंदर किया। मुझे यह बताओ, साफ सा केस, टिपिकल साफ सा केस, कोई ज्यादा नहीं, 60-70 करोड़ पापा खा गए, उमर साहब के पापा खा गए 60-70 करोड़। उसमें 12 करोड़ का कैश एक दिन विड्रॉ हुआ है, 12 करोड़ का कैश विड्रॉ हुआ है। अंकल खा गए, जेब में डाल दिया। अकाउंट खोला एक फर्जी जेके बैंक में, जम्मू कश्मीर एसोसिएशन का, सारा पैसा होगा। मतलब 5, अगर आपने मैंने किया होता तो 5 साल से हम जेल होते। आप सब पर उंगली उठाते हो। फारूक साहब जरा ये बताओ कि आप जेल से बाहर कैसे हो? कानून की वजह से या बीजेपी की वजह से? आप लोगों को अगर हमने किया होता, डॉक्टर साहब ने किया होता, मुश्ताक साहब ने किया होता, राजा साहब ने किया होता, कसम खुदा की हम जेल में होते, चक्की पीस रहे होते, थोड़ी ना पप्पू की तरह वो लेकर वो बास्केट लेकर जा रहे होते। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पार्लियामेंट नंबर होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सरपंच एक नाला है, एमएलए दरिया है, तो पार्लियामेंट मेंबर समंदर है जहां ताकतों की बात होती है।
लेकिन अफसोस आज तक हमें पार्लियामेंट पर मिला। अब मैं एमएलए की बात करूं, आपको पता है यहां के एमएलए निकलते नहीं बाहर और नरेगा और बंड और ड्रेन से लोगों को जैसे नशा दे रखा है, तेरे को बंड दूंगा, तेरे को ड्रेन दूंगा, देखा 150 वोट है इसको बंड दो, साहब पिछली बार दिया था, अरे और दे दो। यही है ना पॉलिटिक्स। लेकिन कौमें बंडू और ड्रेन और नरेगा से नहीं बनती है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट से बनती है जो इंशाल्लाह हम लाएंगे। ये जो आपके एमएलए हैं यहाँ, इनकी औकात, सियासी औकात ड्रेन या बंड से ज्यादा नहीं, याद रखना। वो कुकड़ी होती है ना, कुकड़ी जिसको प्राय आती है, प्राय समझते नहीं। तो जब कुकड़ी के अंडे नहीं होते हैं तो बतख के अंडे डालते हैं, तो मुर्गी बेचारी फांस दे रही होती है कि वहां मुर्गी के बच्चे वहां निकलते हैं, बतख के बच्चे वो पानी में जंप मारते हैं। हम भी वोट देते हैं एमएलए को, वहां सरपंच निकल आता है। बोलो अगर सरपंच निकल आता, हाँ जी बताओ कितना नरेगा चाहिए, कितना ड्रेन चाहिए। यार टूरिज्म में कसम खुदा की हजारों करोड़ अगर मैंने वहां जाकर ना लाया, जो मर्जी वो कहते। ये उड़ी की जो पहाड़ियां हैं, ये सोना उगलेंगी, सोना। हमारे हजारों लाखों बच्चे इंशाल्लाह वहां काम करेंगे, ये वादा है मेरा। लेकिन यार बदलाव के लिए, ये सब चीज बदलने के लिए हमें पहले खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये लाल वाला किस्सा छोड़ो, ये जो हल का किस्सा है, हल ही हल है, मगर सेब तो फल है। हल तो बीता हुआ कल है, सही है यार नहीं? आज हम किससे कमाते हैं, हल से या फल से? हजारों करोड़ जो आता है वो किससे आता है? सेब से आता है। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, हल है ना निशान इनका, उमर अब्दुल्ला ये बता दे कि हल के कितने हिस्से होते हैं और उनका नाम क्या होता है, बता दे बस। सिर्फ ड्रामा, ड्रामा पे ड्रामा। अच्छा अभी ये जो अपने फारूक साहब करना गए थे, तो अल्लाह का लाख करम है, स्टेज पर ज्यादा लोग थे, स्टेज से नीचे कम लोग थे, फिर दोनों मिलकर इकट्ठे बैठ गए। मैं सच कह रहा हूं, आप फोटो देखिए, 12-15 लोग थे। और फिर उन्हें तकरीर की, और तकरीर की मेरे खिलाफ। अरे कसम खुदा की मैं देख रहा था कि ये बंदा इस उम्र में क्या क्या जहर उगल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, और हम पर उंगली उठाए, इस्लाम की बात बीच में लाए। अरे साहब हमारा घर शरीयत के अंदर है, हर रिश्ता हर काम जो हम करते हैं शरीयत के अंदर करते हैं। आपने तो कसम खा रखी है कि शरीयत के बाहर ही सब कुछ करना है। और फिर जब हम बोलते हैं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लाल वाला है, नेशनल वाला, ये जो डिफेंड करता है, इसको बोलो अब बहुत हो गया, धोखा ना अपने आप को दे ना अपने खुदा को दे। जहां तशक्कुस की बात है, ये सिर्फ समाजी तशक्कुस नहीं, सियासी तशक्कुस नहीं, ये मजहबी तशक्कुस भी है। मजहबी तशक्कुस को हम हमारे अपने तक है ना, अपने आप तक, वो तो बरकरार रखो। आपने मजहबी तशक्कुस उड़ा दिया तो समाजी तशक्कुस क्या बचाओगे आप? समाजी तशक्कुस हम बचाएंगे इंशाअल्लाह, कश्मीरी कौम का। बाकी झूठ में ना जाना, इस इलेक्शन से निकलेगा डेवलपमेंट और निकलेगी डिग्निटी। जब मैं डिग्निटी की बात करता हूं, मैं बोलता हूं ये एफआईआर का कल्चर खत्म, पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम का कल्चर खत्म। मैं पिछले 4 महीने से बोल रहा हूं और इंशाल्लाह इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे लगता है बारिश बहुत होगी, बैठोगे? अच्छा एक चीज अच्छा मैं एक बात बताऊं, एक तो झूठ भी है, नकाल भी बहुत है। आपको याद होगा, आपने फोनों पर देखा होगा, 4 महीने से मैंने एक मुहिम छेड़ रखी है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। कि अगर पूरे कौम में पूरे हिंदुस्तान में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बंदे की होती है, यहां खानदान की होती है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है कि भाई इस बंदे की पुलिस वेरिफिकेशन करो, क्या कोई एफआईआर है? लेकिन कश्मीर में क्या है, पूरे खानदान की करो। अगर खानदान में किसी एक आदमी ने गलती की होती तो बाकी सबको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती। ये कानून किसने लाया? ये भी हमारे प्यारे अंकल फारूक साहब ने लाया 1996 में। अगर कोई कमी बची थी तो 2008 में पप्पू पूरा कर गया, 2008 में।
इंशाअल्लाह वहां जाकर मेरा वादा है, जो भी वजीर आजम होगा, तलब है मुझे कब जाकर बोलूं कि जो कानून आपके बच्चों के लिए हैं वही कानून हमारे बच्चों के लिए। अच्छा, अब नकल की बात बोली, जब हमने लगातार बोला तो उमर साहब भी बोलने लगे। अब ये सुनना, ये बड़ी प्यार, बड़े आराम, कसम खुदा की मजा आएगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या बोलता था, मैं बोलता था कि भाई जब पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती तो जॉब नहीं मिलती है। आजकल तो जॉब के लिए मांगते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरा मैं ये बोलता था कि जब पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती तो पासपोर्ट नहीं देते। और तीसरा मैं बोलता था कि जब पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कार्ड भी नहीं मिलता। सही है, ये आपको पता है। चौथा मैंने बोला कि बैंक का लोन भी नहीं मिलता। जब मैंने बार बार ये बोला तो जेके बैंक वालों ने मुझे फोन करके बोला कि सर ऐसा नहीं है, हम पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगते। ठीक है नहीं, तो मैं फिर चुप हो गया, 2-4 मरतबा निकल गया मुझसे। अब उमरुद्दौला को परसों मैंने बयान देखा तो बोलता है यही 4 चीजें कि बैंक का लोन नहीं मिलता। अरे बाबा जी, मुझसे गलती होगी, जो मेरी गलती तूने उसका भी नकल कर दिया, कसम खुदा की। अच्छा ये देखिए आप, वोट दो तो पीएसए लाएंगे, अब वोट दो अब हम पीएसए हटाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन चेंज, वोट दिया तो पुलिस वेरिफिकेशन चेंज कर दिया, अब वोट दो अब हम इसको फिर चेंज करेंगे। एक चीज याद रखना, ये बाल है ना, बाल, इस बाल से लेकर पांव के नाखून तक ये पूरा लथपथ है कश्मीरी के खून से, ये याद रखना। अल्लाह ताला इनको कभी माफ नहीं करेगा, न उनको माफ करेगा जो अपने उन बच्चों को भूल गए हैं जिनको इन्होंने कब्र में डाला हुआ है। ये याद रखना। जब से ये लोग आए तो 96 से 2002 7,000 सिविलियन मरा। 2008 में पहले दिन किसने लाया, 150 बच्चा मरा, मरने के बाद भी नहीं बच्चा। उसके बाद बयान दिया पप्पू ने कि भाई ये लोग तो ड्रग एडिक्ट थे। अरे दूसरे के बच्चे को, 18 साल 20 साल के बच्चे को कब्र के डाल में, शर्म तो कर, उसको ड्रग एडिक्ट बताता है। और जब पावर के बाहर होता है फिर कश्मीरियों का बड़ा वकील बनता है। ये वो लोग हैं 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 5,000 मुसलमान मारा गया, शिवसेना वाले साथ, बीजेपी वाले भी। पहला मुसलमान लीडर जो बीजेपी की गोद में जाकर बैठा वो फारूक अब्दुल्ला था, 1994 या 95। अच्छा, ऐसा नहीं था कि इनको इनकी मेम्बरान की जरूरत थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीजनल पार्टी है, क्योंकि 96 का इलेक्शन तो सिलेक्शन था, इनको एजेंसीज और सरकार ने मिलकर 60 सीटें दी थी, वोट डाले बगैर 60 सीटें दी थी। इनको बीजेपी की जरूरत, इनको खुद मर्जी थी कि हम उनके साथ बैठे, जाके बैठ गए। और इतना अच्छा काम किया उन्होंने कश्मीरियों के खिलाफ, कॉमर्स मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर बनाया। ये बदनाम जमाना फॉरेन मिनिस्टर, जिसका सिर्फ एक काम था तब कि अगर यहां कोई किलिंग होती थी तो इसको खड़ा करते थे, ये कसम उठाता था जनाब कोई किलिंग नहीं हुई। ये तो खुद मर गए। ये बदनाम जमाना फॉरेन मिनिस्टर आज हमको सबक पढ़ाएगा, जो तब जेलों में थे, जिन्हें जद्दोजहद की है। अल्लाह का वास्ता आज सब एक हो जाओ। याद रखना एक चीज, जिस दिन ये लोग हारेंगे उस दिन जो वो लाखों लोग कब्रों में हैं उनकी कब्रों पर ठंडक पहुंचेगी। ये याद, जब तक ये सियासी तौर जिंदा है तब तक तड़प है। और इनकी हार जो है वो लाचारी की हार है, गुलामी की हार है, टॉर्चर की हार है, पीएसए की हार है, कत्लगारत की हार है, कातिल की हार है। सजाद को तो आप वोट दोगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट दोगे, लेकिन अल्लाह की कसम अगर आपको इन सब चीजों को हराना है तो 20 मई को 5वें नंबर बटन पर सेव पर दबाइए और इंशाल्लाह फिर देखिए पप्पू और पप्पू का पापा कहां चला जाएगा। ये मेरी आपसे गुजारिशात थी। आप आए, इतनी देर इंतजार किया, किस गर्म जोशी से आपने मेरा इस्तकबाल किया। मैं अपने अल्लाह ताला से दुआ करता हूं या अल्लाह कामयाबी दे और फिर हमें तौफीक दे कि जो इनकी उम्मीदें हैं हम उन पर उतर आए। मैं एक रिश्ता जोड़ने आया हूं पार्टी के बगैर। अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया तो एक चीज याद रखना, दिन रात ये भाई आपके पीछे होगा, जो आपका इंशाल्लाह काम होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। मासलाम।
जनाब इस जज